इंस्टीट्यूट भोपाल। ये बेसिकली एक होता है पावर सप्लाई टेस्टर। देखिए ध्यान से, ये कैसे होता है तुम लोग भी देखो क्लास में। ये देखिए इस तरह से पावर सप्लाई टेस्टर होता है एसएमपीएस के लिए। एसएमपीएस सही है या नहीं है वो चीज़ बताता है। ये हमारे पास एसएमपीएस हैं जिन्हें हम चेक करने जा रहे हैं। हमारे पास ये दो एसएमपीएस। एक तो तरीका होता है कि आप डायरेक्ट एसएमपीएस को यहाँ से ग्रीन और ब्लैक से शॉर्ट कर लें, चालू है तो समझ में आ जाता है। इसके अलावा एक टेस्टर आता है जिससे आप क्या कर सकते हो उसको देखिए। इसको मैं चेक करना बताता हूँ, मैनुअली भी बताता हूँ और ये डिवाइस से ही बताता हूँ। ये मैंने यहाँ पर इसको पावर सप्लाई दी, अब ये चल रहा है कि नहीं। ये एक तरीका ये होता है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, चिमटी से क्या कर सकते हैं, ग्रीन और ब्लैक पे शॉर्टिंग कर सकते हैं। ये हमारे पास ग्रीन और ब्लैक ऑप्शन है, इसको हमने यहाँ पर रखा तो ये चलना क्या हो जाता है, चालू होता है। देखिए चालू हो गया, ये घूम रहा है, ये बंद हो गया, ये बंद है। अब इसको मैं चला के दिखा देता हूँ, यही रखना, इसको चला के दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने इसको चलाया, ये चल गया और ये यहाँ से बंद हो गया। तो ये आपका एसएमपीएस एक तो ऐसे टेस्ट होता है। दूसरा टेस्टिंग करनी है तो ये देखिए, ये होता है पावर सप्लाई टेस्टर। इसमें सारे वोल्टेजेस आपको दिख जाएंगे कि वोल्टेजेस की क्या स्थिति है। हम यहाँ पर लगा रहे हैं इसको, ये हमने यहाँ पे लगाया, लगाते ही क्या होगा देखिए, चालू हो गया। और यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये इस तरह से दोनों को दिखाओ, फैन भी दिखाओ ना। ये दोनों चीज़ यहाँ पर क्या करेगा, इस तरह से दिखाएगा। अब यहाँ पर 3.3 वोल्ट -12 वोल्ट पावर गुड, +5 वोल्ट स्टैंड बाई, +12 वोल्ट और +5 वोल्ट माइनस। अब चलता नहीं है तो ये आपका देखिए इस तरह से वोल्टेज यहाँ दिखेंगे। इसके अलावा ये देखिए, ये जो है, ये जो आपकी 4 पिन की सप्लाई है, इसको भी चेक करना है तो आप इस तरह से इसको यहाँ लगा सकते हैं। जैसे ही आप लगाएंगे तो 12 वोल्ट और 5 वोल्ट इसमें आ रहा है कि नहीं वो दिख जाएगा। इसके अलावा और जो ब्रांडेड मशीनों में एसएमपीएस आते हैं उनके लिए यहाँ पर सप्लाई दी होती है। तो इस तरह से आप इसमें सारी चीज़ें यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसको कहते हैं एसएमपीएस का पावर सप्लाई टेस्टर। और इसके अलावा ये टेस्टर देखिए, मैं यहाँ पर इसको निकाल रहा हूँ, ये मैंने इसको निकाला। इसके बाद अब जो हमारे पास अगर कोई और एसएमपीएस है जो और टेस्ट करना है, ये हमने टेस्ट किया, हमें ओके लग रहा है, वोल्टेजेस ओके हैं। एम्पियर, मैं किसी एम्पियर मीटर में आपको इनके एम्पियर भी चेक करना बताऊंगा। ये मैंने एसएमपीएस दूसरा लगाया, इसको मैं चालू कर रहा हूँ, ये देखिए इसको लगा रहा हूँ मैं, और इसको भी चालू करके हम कोशिश करते हैं चल रहा है कि नहीं। तो हम इसको यहाँ पर लगाते हैं, वही ग्रीन से और ब्लैक को शॉर्ट करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ग्रीन और ब्लैक को हम यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हैं। तो हमने इस तरह से इसको लिया, देखिए नहीं चल रहा है ये। अब हम इसको इसमें लगा के देखते हैं, ये भी वही की वही चीज़ करेगा, सारे वोल्टेजेस के साथ सारी चीज़ें यहाँ पर बताएगा। ये हम इसको लगाते हैं, ये हमने इसको यहाँ पे लगाया और देखिए यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब ये एसएमपीएस डेड की कैटेगरी में आ गया है। तो ये बेसिकली एक पावर सप्लाई टेस्टर होता है एसएमपीएस के लिए। इसको आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। एक बार और दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर हमने इसको ऐसे लगाया और लगाने के बाद हमने इसको क्या करना है, ऐसे यहाँ पर इसको लगा के चेक कर लेना है कि ये चल रहा है कि नहीं, चेक करना है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर लगा रहे हैं, ये देखिए लगाते ही चालू हुई है एसएमपीएस। और ये इस तरह से क्या हो जाता है, ये कहलाता है पावर सप्लाई टेस्टर फॉर एसएमपीएस। और बाकी सप्लाइयाँ आप इस तरह से यहाँ से प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए आपकी ये सारी चीज़ चालू हो गई है। तो ये था एसएमपीएस का पावर सप्लाई टेस्टर। कोर्सेज के लिए मुझे आप कॉल कर सकते हैं, और जो भी आप सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल, लैपटॉप, सारी चीज़ों को हम कराते हैं और सारे कोर्सेज हम लोग यहाँ पर करा रहे हैं। डीजे हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, एडवांस लेवल पे ही काम होता है। और स्कीमेटिक लेवल के बाद जो बूट सीक्वेंस होता है उस पर ही मैं काम कराता हूँ, और वो पूरे एमपी के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर बहुत कम लोग कराते हैं। तो एक्चुअल कोर्स करना है आपको तो आप ज्वाइन करें। प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल जो होगा वो हम सब पढ़ाते हैं। सिर्फ प्रैक्टिकल करके कोई कह रहा है तो वो चीज़ आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति है। बाकी नॉर्मली सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। और जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट की थियरी होती है वो क्या होती है कि जैसे रजिस्टर की मैन्युफैक्चरिंग नहीं पढ़ाना है, पर रजिस्टर के कलर कोड पढ़ाना है, रजिस्टर के कोड्स पढ़ाने हैं, रजिस्टर के टर्मिनल्स बताने हैं। रजिस्टर सिंगल टर्मिनल है, डायोड डबल टर्मिनल है, प्लस माइनस है, एसी है, डीसी है, सर्किट कैसे काम कर रहा है, सर्किट में वोल्ट क्या है, सर्किट में एम्पियर क्या है, सर्किट में क्लॉक क्या है, सर्किट में डेटा क्या है, ये इंस्टीट्यूशन वालों को आता ही नहीं है। तो बोल देते हैं हम सिर्फ प्रैक्टिकल कराते हैं। डीएसओ डिजिटल ऑसिलोस्कोप होता है, कैसे काम करता है वो पढ़ना पड़ेगा आपको। इसमें आपको सर्किट को पढ़ना पड़ेगा। प्रैक्टिकल के साथ सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आप इन सब चीज़ों का आपको नॉलेज होगा। आपको रजिस्टर कैपेसिटर में डिफरेंस ही नहीं पता है, आप क्या रिपेयरिंग करेंगे, झाड़ फूक करने से रिपेयरिंग नहीं होती। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।